गाज माता की जय। सौभाग्यशाली स्त्रियों ने गाज माता को व्रत करना चाहिए। भादवा सुदी एकम से 14 में किसी भी अच्छो दिन वार देख के ई व्रत में करना चाहिए। ई व्रत में करवा के लिए माचा सूद को डोरो लेके कुंकू और शक्कर से गाज माता ने चढ़ाना चाहिए और रोटा से टुकड़ों तोड़ के और शक्कर घी मिला के गाज माता ने चढ़ाना चाहिए। माटी का भील भीलनी बनाओ और एक टाबर भी बनाओ। भील भीलनी का माथा ऊपर एक टोकरी रखो और जल को लोटो लो और गेहूं का आखा हाथ में लेकर कथा सुननी चाहिए और जल का लोटा से सूर्य भगवान ने अर्घ देकर कथा पूरी करनी चाहिए। और उजड़ना की विधि, गाज माता का उजड़ना के लिए 14 सुहागन औरता और एक चांद और एक सूरज की सुहागन औरता की गिनती में लेनी चाहिए और देवर ने साग भराना चाहिए उजड़ना को और बिना नारियल और दक्षिणा हाथ में देना चाहिए और नारियल खोपरा में दियो जलाकर उजड़ना की विधि पूर्ण करनी चाहिए। पचे सासू जी ने पगा लाग साड़ी बेस सभी सुहाग की चीज़ें सासू जी ने पगा लाग देनी चाहिए। गाज माता की कथा। एक राजा और रानी था, बाकी कोई संतान नहीं। जब रानी कियो कि हे गाज माता, अगर मैं गर्भ से रह जाऊं तो मैं आपका एक हलवा की कढ़ाई चढ़ाऊंगी। तब गाज माता भी की सुन ली और थोड़ा ही दिन बाद भी का एक टाबर हुई। तब रानी गाज माता की कढ़ाई कर वो भूल गई और वह गाज माता की कढ़ाई कर वो भूल गई। तब गाज माता नाराज हो गई और वह पालना सही टीवी का टाबर ने गायब कर दिया। तब वह रानी चारों तरफ हल्लो मच गयो कि हमारा राजा को कवर कट गयो, राजा कवर कट गयो। तब राजा के जो धोबी कपड़ा धोतो वही एक भील के भी कपड़ा धोतो। तब वो धोबी आकर कहो कि मैं धोबी के घर पालना में एक टाबर न देखियो। तब राजा बोलो कि वी का तो कोई टाबर ही कौन है, तो वी का टाबर कटो आयो। तब क्यों धोबी ने भील ने बुला लेकर आओ। तब भील राजा के पास आया। राजा ने भील से पूछा तो राजा भील कियो कि मारे तो गाज माता टूटी है, मैं गाज माता को व्रत करता सो माने गाज माता एक टाबर दियो पालना सहित। तब राजा ने याद आई कि आपा भी टाबर हुब्बा से पहली गाज माता के 2 कढ़ाई बोली। तब रानी बोली, हे गाज माता, मैं जितनो बोलो भी से दुगनी कढ़ाई चढ़ाऊंगी पर मारो टाबर मने पाछो ले दो। तब गाज माता भी की प्रार्थना सुनी और भी के टाबर हुयो। भी के पास टाबर हुयो। तब वे धूमधाम से गाज माता की कढ़ाई चढ़ाई और खूब सबने जिमाया करे। तब 2 पहली हाड़ो टाबर भी गाज माता पालना सहित भी के घर में लाकर रख दियो। तब राजा पूरा नगर में डिंडोरो पिटवा दियो कि भादवा सुदी एकम से 14 के दिन कद भी अच्छा दिन वार देख कर सभी ने गाज माता को व्रत करना चाहिए और उजड़नो करना चाहिए। और भोग में हमेशा रोटो ही खाना चाहिए, दाल सब्जी चावल कुछ भी ले पर रोटो खाबो बहुत जरूरी है। जय हो गाज माता की। गाज माता की कथा। गाज माता का व्रत करना चाहिए सुहागन औरता ने और जब बेटो हो जावे तब या शादी हो 20 साल उद्यापन करना चाहिए गाज माता को। गाज माता की कहानी। भादवा का महीना आयो, अनंत का दिन आयो। इंद्र की परिया गाज माता की पूजा करने लगी। जब पूजा कर रही वह बटा एक भील नहीं आया और वे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तब वे परिया बोली, मैं गाज माता को व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील नहीं बोली, इक करवाऊँ काई हो। परिया बोली कि यश व लक्ष्मी और सुख समृद्धि आवे। ईश्वर सुनकर भील नहीं गाज माता का व्रत करने लगी तो वह बहुत धन संपत्ति हो गई और भीलनी रानी जिसे कपड़ा पहनवा लगी और ठाट वाटू रहवा लगी। एक धोबन के पास रानी व भीलनी दोनों का कपड़ा साथ धुलवा जाता। एक दिन कपड़ा बदल गया तो रानी नहा धोकर कपड़ा पहन लगी, देखे तो कपड़ा बदल गया। तब वह धोबन ने बुलार पूछी कि मारा जिसा कपड़ा कौन पहना है। तब मारा कपड़ा बदल गया। धोबन कही, एक भीलनी है जो आप जिसा कपड़ा पहने। तब क्यों भीलनी ने बुलवाओ। भीलनी ने बुलवा कर पूछा, तू चोरी करी या डाको डाली जो तुम्हारा जैसा कपड़ा पहने। तब वह क्यों, न मैं चोरी करी न मैं डाको डाली, मैं तो गाज माता को व्रत करती। तो गाज माता मारा प्रसन्न हुई। तब रानी बोली, मारा भी कोई बच्चा नहीं है तो मैं भी ये व्रत करूँ कहीं। तो भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर व्रत भंग मत कर जो, भंग नहीं होना चाहिए। रानी व्रत करना शुरू किया, उका लड़को हो गयो और वह बहुत खुशी मनाई। जब वापस गाज माता को व्रत आया तो वह पड़ोसन ने बोली कि मैं रोट के या खाऊं, मारे तो टाबर को पेट दुख है। तब पड़ोसन कुछ जानती नहीं और वह क्यों कि तू काकरिया कसार व मोगरिया मगध खा ले तो रोट नहीं खाना से बच जाई। जब गाज माता रुष्ट हो गई
राजमाता नाराज हो गई और रात का 12 बजे पलना के सही थी बच्चा ने अदृश्य कर दियो। तब दिन उगता ही बच्चा पालना में नहीं देख दोने की खोज शुरू हो गई, पर बच्चों नहीं मिले। रानी बोली कि भीलनी ही बताओगी अभी के बारे में। उन्हें बुलाया और सारी बात बताई तो भीलनी बोली रानी था को व्रत भंग हो गयो, अब अगला व्रत को ध्यान रख जो। रानी का फिर एक लड़का हुई और रानी ने भक्ति भाव से गाज माता को व्रत कियो और गाज माता प्रसन्न हुई और बच्चों और बिना पहले वाला बच्चों भी पालना सहित के पास लाकर रख दियो। तब बच्चा को पाकर वह बहुत खुश हो गया। तभी से वह सब जना गाज माता को व्रत करने लग गया और गाज माता निपुत्रिया को पुत्र देवे और सबको भरो पूरो रखे। गाज माता की जय। सब कहता सुनता उकारा बर्तन गाज माता टूटे, जैसे रानी ने टूटी वैसे सकड़ा ने टूट दू। इस दिन रोटी खानो चाहिए, चाहे साथ में दही सब्जी घी शक्कर कुछ भी हो, पर रोट जरूर खानो चाहिए। कहानी के बाद विनायक जी की कहानी जरूर कहनी चाहिए। एक अंधी बुढ़िया माई का पति बेटा बहू था, वह लोग बहुत गरीब था। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती और एक दिन गणेश जी भी पर प्रसन्न हुए और बोला कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मैंने तो कुछ मांगबो ही नहीं आवे। तब वह गणेश जी बोले तेरे बेटा से पूछ ले। तब वह अपना बेटा से पूछन गई। तब बेटा बोले कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछी तो वह कहो कि पोता मांग ले। तब माई ने सोचो कि ये दोनों तो आपका मतलब की बात मांग बाकी कह रहे हैं। सो वह पड़ोसन ने पूछी। पड़ोसन बोली तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए मांग, अपने लिए दीदा गोड़ा आँखा घुटना मांग। तब वह आकर माई सोची कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए कि जो बेटा बहू भी राजी हो जावे और आपनो भी मतलब हो जावे। दूसरे दिन गणेश जी आया और कहने लगे माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली अमर सुहाग दे दीदा गोड़ा दे, सोना का कटोरा में पोता को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे निरोगी काया दे, सभी को सुख देवे। तब भगवान गणेश जी बोले माई तू तो मैंने ठग लियो, तू तो क्या मैंने कुछ ही नहीं मांगबा और तू तो सब कुछ मांग लियो और कहती है कि कुछ भी कौन मांगबा हवे। तब ठीक है ऐसा ही होगा और वह अंतर ध्यान हो गया। बुढ़िया माई के विषय सब कुछ करे भगवान जिसो सबने के जो कहता सुनता उकारा बर्तन सबका भी ठाट कर दो। और सब कहानी के बाद बोलना चाहिए आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी जी में बैठी कान कुंवारी काई काई मांगे 36 करोड़ देव देवता मांगे। देव देवता की बाड़ी सींचाऊँ काई होवे, अन्न होवे धन होवे लाच होवे लक्ष्मी होवे, बिछड़े को मेल होवे निपुत्री को पुत्र होवे, सास को पुरुषन बहू को जीवन, उठ भाई तपसी जिम भाई लपसी, भाई को थान भोजाई को मान, थाने मारी वार्ता रो फल माने माँ की कथा कहानी रो फल।